हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पुलकित और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन की वैल्यू, सॉल्यूशंस कैसे, इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, ये एक बेसिकली मेथड है जिसकी हेल्प से हम किसी भी इक्वेशन की सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, हमने एग्जांपल के लिए दो इक्वेशंस ले रखी हैं। ठीक है, दोनों ही लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल की हैं। इनकी वैल्यू हम ट्रायल एंड एरर मेथड से फाइंड करते हैं। अब इस मेथड में होता क्या है, बेसिकली हम वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं कि एलएचएस पार्ट आरएचएस के इक्वल हुआ या नहीं हुआ। अगर इक्वल हो गया तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा, अदरवाइज हमें नेक्स्ट वैल्यू चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, लीनियर इक्वेशन है 4x + 7 = 19। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब x की किस वैल्यू पर जो आपका एलएचएस पार्ट है वो आरएचएस के इक्वल हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टेप 1 में हम सपोज करते हैं, देखो मैं एक चार्ट बना देता हूं, x की वैल्यू, ठीक है, यहां पर हो जाएगा आपका एलएचएस, इस पार्ट में हो जाएगा आपका आरएचएस। ठीक है, देखो अगर सपोज हमने x की वैल्यू 1 पुट किया, x की वैल्यू हमने सपोज कर ली 1 है। अब अगर यहां पे 4 मल्टीप्लाई विद 1, 4 1 जा 4 + 7 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, इसका मतलब 11 नॉट इक्वल टू, यहां पे हम इसको सॉल्यूशन फाइंड करना भी देखेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, यहां पे इवैल्यूएट लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, चेक करके देखेंगे। 4 मल्टीप्लाई विद 1, ठीक है, पहला केस है 4 मल्टीप्लाई विद 1 + 7। ठीक है, तो 4 1 जा 4 + 7, रिजल्ट विल बी क्या होगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, क्या 11 हमारा 19 के इक्वल है? नहीं, इसका मतलब एलएचएस पार्ट आपका आरएचएस के इक्वल नहीं हुआ। यहां रिजल्ट आएगा 11, यहां आएगा 19। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x = 1 इस अलजेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट वैल्यू पे चेक करते हैं, x की वैल्यू हमने 2 सपोज कर ली। अब 2 के केस में क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई विद 2, 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8 और +7 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 +7 15। 15 19 के इक्वल है? नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x = 2 भी लीनियर इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकला। ठीक है, क्योंकि एलएचएस पार्ट आपका आरएचएस के इक्वल नहीं आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 15 आ गई इस केस में, और हमें यहां पे क्या चाहिए था, 19 चाहिए था। तो हमारा देखो एलएचएस पार्ट आरएचएस के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब एक और वैल्यू चेक करते हैं, क्या 3 पे पुट करने पर ये जो एलएचएस पार्ट है वो आरएचएस के इक्वल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, x = 3 हमने पुट कर दिया इक्वेशन में, x = 3 पुट करते ही क्या मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई विद 3। ठीक है, स्टेप लिख देते हैं यहां पर, 4 मल्टीप्लाई विद 3 + 7, 4 3 जा 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में देखो क्या हुआ, 19 क्या है, आरएचएस है, आरएचएस पार्ट हमारा एलएचएस के इक्वल आ गया, आरएचएस पार्ट हमारे पास एलएचएस के इक्वल आ गया, दोनों ही 19 हो गए। इससे क्या मिला हमें, जो हमारे इस इक्वेशन की हमें सॉल्यूशन क्या मिला, x = 3। इसका मतलब अगर हम x = 3 इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें ये एलएचएस = आरएचएस देगा, ये इक्वेशन। ठीक है, इस सिचुएशन में x = 3 पर हमने 1 पे चेक किया, हमें वैल्यू क्या मिली, 11 एंड 19। ठीक है, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। हमने x की वैल्यू 2 पुट किया, 2 पुट करने पे हमें 15 और 19 मिला, ये भी आपस में इक्वल नहीं हुए। ठीक है, बट इस सिचुएशन में x = 3 पुट करने पर हमें ये दोनों आपस में इक्वल मिल गए, 19 = 19। इसका मतलब x = 3 ही इस अलजेब्रिक इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारे तरीका था, ट्रायल एंड एरर मेथड। हमने क्या किया, हमने 1 पुट करके चेक कर किया। ठीक है, 1 पुट करने पे वैल्यू हमारी इक्वल नहीं आ रही थी। ठीक है, आपने ट्राई किया है ना, आपको तो नहीं पता कि वैल्यू क्या होने वाली है, तो हमने यहां पे ट्राई किया, वैल्यू हमारी 11, इसकी एलएचएस की वैल्यू 11 आ गई, आरएचएस हमारे पास 19 था।
ठीक है, दूसरी वैल्यू हमने फिर से ट्राई किया, क्या x की वैल्यू 2 पुट करने पे इक्वेशन इक्वल हो रहा है? x की वैल्यू हमने 2 पुट की और ऐड करने पर रिजल्ट हमारे पास क्या आया? 15 आया। अब 15 भी 19 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है, यहां भी काम नहीं बना हमारा। हमने फिर 3 पुट करके देखा, x की वैल्यू हमने जब 3 पुट की तो हमें रिजल्ट क्या मिल गया? 19 मिल गया। 19 हमारा LHS में भी है और RHS में भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इस अलजेब्रिक इक्वेशन का वैल्यू जो होगी, सॉल्यूशन क्या होगा? x इक्वल टू 3। और इसी मेथड को हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर। बार बार हम करते हैं, सीखते हैं, अगर गलत आया फिर ट्राई किए, फिर गलत आया फिर ट्राई किए और फिर वैल्यू फाइंड कर लिए, ठीक है। ये क्या है? ये एरर है। 11 आपका 19 के इक्वल नहीं है। एरर मतलब क्या होता है? गलत होता है, ठीक है, गलती करना। 15 भी 19 के इक्वल नहीं है, 19 हमारा 19 के इक्वल है। तो हमने ट्राई कर करके सीखा कि x की वैल्यू क्या पुट करेंगे तो हमारा जो ये लीनियर इक्वेशन है ये इक्वल हो जाए, उसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमें, ठीक है। तो जब दोनों साइड को हम इक्वल कर देंगे तो हमारा वो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां इस सिचुएशन में x की वैल्यू हमें 3 मिल गई, तो ये क्या हो गया? ये इसका सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का केवल, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। दूसरा सिचुएशन है हमारे पास 7y प्लस 15 इक्वल टू 43, ठीक है। अब इस इक्वेशन को भी इवेल्युएट करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसके बीच में। अब देखो, हम सबसे पहले x y और इक्वेशन की वैल्यू सेपरेट लिखेंगे, x LHS देन फिर RHS और इवेल्युएट करेंगे यहां पर, ठीक है। लाइन थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। अब हमने y की वैल्यू पुट करनी है ना, यहां पे वेरिएबल क्या है? y है, तो x यहां पे नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल है, कोई भी नाम से हो सकता है, किसी भी नाम से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, हमने y ले लिया। अब हम इस केस में भी 1 पुट करेंगे, ठीक है। आप देखो, जरूरी नहीं कि हम 1 से ही स्टार्ट करें, ठीक है, हम किसी भी वैल्यू से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारे नॉलेज के बेस पर है कि हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें इस 7 के साथ कि जब 15 उसमें ऐड करें तो रिजल्ट हमें 43 मिल जाए, ठीक है। तो आप 2 से भी चेक कर सकते हो, 3 से भी चेक कर सकते हो, 4 से भी चेक कर सकते हो, 5 से भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 5 ले लिया, 7 मल्टीप्लाई विद 5, 7 5 is 35। अब 35 में हम 15 ऐड कर दें तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा LHS पार्ट है वो RHS से बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा? क्योंकि 35 में अगर हम 10 ऐड कर दें तो ही 45 हो जाता है, यहां पे तो 15 है और हमें रिजल्ट क्या चाहिए? 43 चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? y की वैल्यू 5 से तो कम ही आने वाली है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, y की वैल्यू 5 से कम क्यों आएगी? क्योंकि अगर हम 7 मल्टीप्लाई विद 5 करें तो हमें 35 मिल रहा है, ठीक है। 35 और प्लस 5 40, 40 और 10 क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। बट हमें क्या चाहिए? 43 चाहिए। तो सिचुएशन रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। जैसे तराजू था, तराजू आपका दोनों बैलेंस होना चाहिए, दोनों आपके जो बाउल है वो दोनों इक्वल सरफेस पे, इक्वल हाइट पे होने चाहिए सरफेस से, ठीक है। वही सिचुएशन यहां पे भी है। आपका जो LHS पार्ट है, LHS पार्ट RHS के इक्वल होना ही चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा उस इक्वेशन का, ठीक है। अब यहां पे हम पुट करते हैं y की वैल्यू 1। 5 से तो इंक्रीज नहीं होने वाली और 5 भी नहीं होने वाली है, ठीक है। हमने y की वैल्यू क्या पुट किया? 1 किया। तो 7 मल्टीप्लाई विद 1 करेंगे और 15 अगर हम उसमें ऐड करेंगे तो हमें LHS की पार्ट क्या यहां पे इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएट कर लिया जाए 15, इसमें हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा? 15 और प्लस 5 20 और 22। तो हमें LHS में क्या मिल गया? 22 मिल गया। RHS क्या चाहिए हमें? 43 चाहिए, ठीक है। दोनों पार्ट इक्वल नहीं है आपस में, है ना, ये दोनों क्या है? इक्वल नहीं है। 22 43 के इक्वल नहीं होता है। अब देन अगली वैल्यू पुट करते हैं, 2 पुट करके चेक करते हैं। 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई विद 2, तो 7 2 14 दे देगा, ठीक है। यहां पे सीधे 14 ही लिख लेते हैं, प्लस 15। रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 10 प्लस 10 20 और 5 25 और 4 29, ठीक है। तो अगर हम वैल्यू 2 पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा? LHS 29 मिल जाएगा और RHS 43 दे रखा है। इसका मतलब 2 भी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS आपको करना है, सिंपल सी बात है। अगर इक्वल हो गया तो वो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज वो सॉल्यूशन नहीं है। उस वेरिएबल की वैल्यू वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
x इक्वल टू 3 चेक करते हैं। 3 पुट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 7 3 जा 21, तो 21 प्लस 15, 21 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 20 प्लस 10 30, 30 में अगर 5 35 और 1 36, ठीक है। तो LHS की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 36। कब मिलेगी, y इक्वल टू 3 पे मिलेगी। y इक्वल टू जब हम 3 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 36 मिलेगी, जो कि 43 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब एक लास्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 4 जैसे ही पुट करेंगे हम दोनों LHS और RHS इक्वल होने वाले हैं, क्योंकि 5 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो लास्ट वैल्यू वही हमारे पास बचती है 4, ठीक है। 4 पुट करके चेक करते हैं। 7 मल्टीप्लाई विद 4, 7 4 जा 28, 28 में हमें 15 ऐड करना है, ठीक है। तो 28 क्या बन जाएगा, 38, 38 में 5 जोड़ेंगे 43, ठीक है। इसका मतलब 43 और इधर भी 43, ये क्या हो गए आपस में, इक्वल हो गए। तो इसका मतलब क्या निकला कि y इक्वल टू 4 जो है वो इस इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन की वैल्यू है, ठीक है। y इक्वल टू 4, क्यों 4 होगी, क्योंकि y जब हम 4 पुट किया हमने, तो जो हमारी ये साइड है और ये साइड है वो आपस में इक्वल आ गई। 7 मल्टीप्लाई विद 4 प्लस 15, ठीक है। 7 4 जा 28 प्लस 15, वैल्यू क्या दे रहा था, 43 दे रहा था, ठीक है। तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो गई, LHS इक्वल टू RHS हो गया। इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आया इस इक्वेशन का वो क्या होगा, 7y प्लस 15 इक्वल टू 43 का वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 हो जाएगा। इस पर्टिकुलर अलजेब्रिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू 4, क्योंकि 4 ही एक ऐसा नंबर है जिसे पुट करने पर ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल आएंगे, ठीक है। हम अगर 5 से ऊपर कोई भी वैल्यू पुट करें, ठीक है, अगर यहां पे 6 पुट किया हमने, 7 6 जा 42, अब 42 में 15 जोड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि ये 43 से इंक्रीज कर जाएगा LHS पार्ट आपका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें 5 से कहीं ना कहीं कम वैल्यू ही पुट करके चेक करना है। हमने चेक किया y इक्वल टू 1 पे, वो नहीं मिला हमें, ठीक है, एरर आ गई, मतलब दोनों साइड इक्वल नहीं हुए। y इक्वल टू 2 पे चेक किया, तब भी एरर आ गई, क्योंकि वैल्यू क्या मिली हमें, 29 मिली। 29 43 के इक्वल नहीं होता है। फिर हमने 3 पे भी चेक किया, फिर 4 पे जाकर के हमें 43 इक्वल टू 43 मिला, मतलब LHS इक्वल टू RHS हमें y इक्वल टू 4 पे मिला। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन ट्रायल एंड एरर मेथड से कैसे फाइंड करते हैं वो हमने इस दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इनकेस कोई भी डाउट है आपको इसके रिगार्डिंग या फिर कोई भी कंसेप्ट में, तो आप कमेंट करके वो चीजें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे बेटर मेथड सीखेंगे, ठीक है। ये तो काफी लेंदी मेथड पड़ जाएगा। अगर कोई वैल्यू यहाँ पे सपोज बहुत बड़ी होती, 100 होती, ठीक है, 100, तो क्या करना होता, y की वैल्यू हम लगातार पुट कर करके चेक करते जाते, ठीक है, क्या इक्वल हो रहा है LHS RHS, ठीक है। तो वो काफी लेंदी प्रोसेस है। जैसे यहां पे हमने 4 वैल्यूज पुट की, तब हमें जाकर LHS और RHS इक्वल मिले, ठीक है। तो क्या सिस्टमैटिक वे होगा, क्या इससे बेटर तरीका क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।